एपिसोड की शुरुआत में हमें हांजी दिखाया जाता है जो कि जीशेंग के माइंड में उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को देख रहा था, जहां बाउ सिटी का प्रीवियस लॉर्ड जीशेंग के पापा को मारने वाला था। तो हांजी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ पर सिचुएशन अचानक से चेंज हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये मेमोरी खत्म होने वाली है, मगर ऐसा नहीं था। तभी यहाँ पर ग्रोन अप जीशेंग आ जाती है, तो हांजी बड़ी खुशी से जीशेंग को आवाज लगाने लगता है, मगर न जाने क्यों जीशेंग हांजी को इग्नोर कर देती है। मगर तभी जीशेंग के पीछे से एक डीमन हमला कर देती है, तो अपना हांजी जीशेंग को बचाने के लिए इस डीमन से भिड़ जाता है और जल्द ही हांजी को एहसास हो जाता है कि ये डीमन तो वही ट्री डीमन है जिसने ज्याओशी पर हमला किया था। तो उसे यहाँ देखकर हांजी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि ये ट्री डीमन जीशेंग की मेमोरी में कैसे आ सकती है, क्योंकि जीशेंग ने इस ट्री डीमन को तो पहले कभी देखा ही नहीं था। इसी समय हांजी और डीमन के बीच में तगड़ी फाइट चल रही थी, जहां दोनों जने अपने सुपर पावर्स को यूज करके तगड़ी तरह से लड़ रहे थे। मगर इस समय भी हांजी का ज्यादातर ध्यान जीशेंग पे था। तो हांजी जीशेंग से बोलता है कि मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो, यहाँ पर खतरा है। मगर सरप्राइजिंगली जीशेंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर हांजी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि जीशेंग उसे कैसे भूल सकती है, कुछ तो गड़बड़ है। मगर फिलहाल के लिए वो डीमन और अपनी फाइट पर ध्यान देने लगता है और काफी देर फाइट के बाद वो डीमन को हरा भी देता है। मगर तभी यहाँ का सीन फिर से चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली ये काम वन ऑफ द कॉल्ड्रन फेंगवू का था, जो यहाँ आकर हांजी से कहती है कि तुम्हें जीशेंग के माइंड के अंदर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी वजह से जीशेंग अब खतरे में पड़ चुकी है। मगर हांजी को फेंगवू की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है, तो वो डायरेक्टली फेंगवू पर हमला कर देता है। मगर फेंगवू अपने मैजिक से यहाँ का सीन फिर से चेंज कर देती है, जिसकी वजह से हांजी बिल्कुल ही न्यू प्लेस पर पहुंच जाता है, जो कि काफी पीसफुल था। तो हांजी देखता है कि जीशेंग अपनी मेट के साथ कहीं पर जा रही है, तो हांजी जीशेंग को आवाज लगाने लगता है, मगर न जाने क्यों जीशेंग हांजी को इग्नोर करके यहाँ से निकल जाती है। मगर तभी यहाँ पर सीन में दोबारा से चेंज आ जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोग गायब हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये काम फेंग का था, जो हांजी को टॉन्ट करते हुए बोलती है कि ये दुनिया मेरी है, जिसे मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर वही होता है जो मैं चाहती हूँ, तो तुम अपनी बेकार की कोशिश बंद कर दो। मगर हांजी अभी भी फेंग पर हमला करना चाहता था, मगर न जाने क्यों हांजी की सॉर्ड उसकी सुनती नहीं है और यहाँ पर हांजी अपनी फाइटिंग एबिलिटीज को यूज नहीं कर पा रहा था। तो फेंग उसे आसानी से कैप्चर कर लेती है और कहती है कि जीशेंग यहाँ पर पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी रही है, तो उसकी हैप्पी लाइफ में टांग अड़ाना बंद कर दो। तो हांजी भी बोलता है कि कोई सपना कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो रियलिटी नहीं बन जाता। तो फेंग उससे पूछती है कि क्या तुम जीशेंग को खुश दिखना नहीं चाहते, क्या तुम उसे एक वॉकिंग कॉर्प्स की तरह देखना चाहते हो, जो हर समय 9 कॉल्ड्रंस को ढूंढती रहे ताकि वो आखिर में आकर अपना रिवेंज ले सके। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 9 कॉल्ड्रंस की एनर्जी को यूज करके जीशेंग एक दिन जरूर मारी जाएगी। इसके बाद फेंग ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि मैंने जीशेंग को वो लाइफ दी है जैसी वो हमेशा जीना चाहती थी, भले ही ये लाइफ रियलिटी के बजाय एक सपने में ही क्यों ना हो। जो भी हो, जीशेंग यहाँ पर खुश है। तो ये सब सुनकर हांजी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर जीशेंग अपनी मेट के साथ टहल रही थी, मगर तभी यहाँ पर झाड़ियों में से आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से दोनों लेडीज काफी ज्यादा डर जाती हैं। मगर जीशेंग काफी ज्यादा बहादुर थी, जो एक डंडी उठाकर झाड़ियों में घुसा देती है। वेल असल में झाड़ियों में हांजी छुपा हुआ था और जीशेंग की लकड़ी सीधा हांजी की दुकान में जाकर लगी थी, जिससे बेचारे हांजी की ऐसी तैसी हो जाती है। इसके बाद जीशेंग हांजी से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो हांजी जीशेंग को सारी बातें बता देता है कि फेंगवू तुम्हारे माइंड में घुस गई है और वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करके तुम्हें एक फेक रियलिटी दिखा रही है। मगर जीशेंग को हांजी की बातों पर भरोसा नहीं होता, तो हांजी फ्रस्ट्रेशन से अपने सर को खुजाने लगता है, जिसे देखकर जीशेंग हंसना स्टार्ट कर देती है। तो हांजी भी काफी सरप्राइज था, क्योंकि उसने पहली बार जीशेंग को हंसते हुए देखा था। इसके बाद जीशेंग यहाँ से निकल जाती है।
और फिर दोबारा से सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर जी शेंग अपनी मेड के साथ सिटी का टूर कर रही होती है। तो हाँ जी, यहाँ आकर जी शेंग को फिर से एक कहानी सुनाने लगता है जिसे सुनकर जी शेंग काफी ज्यादा खुश थी। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।